राजा का न्याय। किसी देश में काशी राज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थी। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को तो वे जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उसे अथाह प्रेम करते थे। उसके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुण नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणों की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाए और सभी घाट खाली कर दिए जाए। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट पर वह घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहाँ केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुण नदी के तट पर उनका हास प्रयास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह से ठिठुर गई और थर थर काँपने लगा थी। कंपकपाते होठों से उन्होंने कहा कि मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। तो रानी की आज्ञा पाकर सखियाँ पास के जंगल से लकड़ियाँ लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोपड़ियाँ हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा पाया जाए। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें। यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इसमें न जाने कौन सी यति सन्यासी रहता होगा और झोंपड़ी के जलने से वह निराश्रय हो जाएगा। इस ठंड में वो बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया और वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ फूस की इस पुरानी झोंपड़ी कि तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हट देखकर सखियों ने झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ियाँ धू धू करके जल उठी और आग की लपटें आकाश सुनने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियाँ एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोंपड़ियाँ जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ हास प्रयास करती राजमहल में लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी सभा में न्यायसन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियाँ रानी ने जलवा दी थी वे राज दरबार में आ पहुँचे। रोते हुए रोंदे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और अपनी प्रजा की बात सुनकर राजा को सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है? ये सुनते ही रानी रूठ कर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ियों को
आप घर कह रहे हैं, उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी तो अभी कितनी। अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप उन घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारण के कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारण के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल के बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन होकर घर घर भीख मांगो, और तुमने अपने एक क्षण के शौक के लिए जिन गरीब लोगों की झोंपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राज्यसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोंपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही और गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोंपड़ियाँ बनाकर तैयार हुई। अब रानी को झोंपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। इसी प्रकार की कहानियाँ और पढ़ने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेके घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी एक न्यू वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार।